जय गणेश दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजी वाला फिर हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेके, नया टॉपिक लेके ज्योतिष से संबंधित। दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जिन लोगों को इस टाइप की दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा शेयर करके। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं काल सर्प योग की। जी हाँ दोस्तों, काल सर्प योग एक ऐसा योग जिसको सुनते ही जातक या वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये रहता है इतना परेशान हो जाता है कि उसको सपने में कहो सांप दिखने लगे, उसको अजीब अजीब चीज़ें समझ में आने लगे, या वो ये समझने लगता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट अब मेरी ज़िंदगी में आने वाला है और अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा और बस अब मेरा जीवन समाप्ति की ओर है। इतना खतरनाक इस योग को, काल सर्प योग को माना गया है लोगों के द्वारा और कुछ लोगों ने इसको भ्रमित भी कर दिया है। लेकिन समस्या ये है कि आदमी इसकी तह तक जाना नहीं चाहता, इसकी सच्चाई को जानना नहीं चाहता। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है काल सर्प योग जो है वो खुद में उस वर्ड में योग लेके बैठा है। काल सर्प योग हम कहते हैं, दोष नहीं कहते। आप जहाँ भी पढ़ेंगे, जहाँ भी जानेंगे, काल सर्प योग बोला गया है, इसको दोष नहीं बोलते। तो जब दोष है ही नहीं तो प्रॉब्लम कैसी? क्यों हम फील करते हैं, क्यों हमको ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आएंगी या बहुत सी दिक्कतें आने वाली हैं और अब हम इससे निजात नहीं पा पाएंगे और हमको तो सांप ने डस लिया है, जबकि इसका कोई संबंध नहीं है सांप से। चूंकि होता क्या है कि राहु और केतु, अब हम थोड़ी सा समझें कि काल सर्प योग कुंडली में बनता कैसे है। राहु और केतु के बीच में यदि सारे ग्रह आ जाएं तो ये काल सर्प योग बना देता है हमारी कुंडली में। अब इसका उल्टा ले लीजिए आप, केतु और राहु के बीच यदि ग्रह आ जाए तो ये विपरीत काल सर्प योग बनता है। फिर इसके बाद इसकी व्याख्याएं की गई हैं कि पहले घर और दूसरे घर, पहले घर में यदि राहु हो और सातवें घर में केतु हो तो वो एक अलग काल सर्प योग का नाम दे देंगे। फिर दूसरे में और आठवें में हो तो दूसरा अलग उसका नाम दे देंगे। इस तरीके से 12 भावों के लिए अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। लेकिन ये दोष इतना खतरनाक नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं करने वाला जो आपको परेशानी देती है। हाँ, इसका मैं एक दूसरी चीज़ बताऊंगा जो कि एक कहना चाहिए कि इसका समकक्ष दोष है, उससे ज़रूर आदमी प्रभावित होता है, लेकिन वो दोष लगभग सेम ही है। इसीलिए ऐसा हमको लगता है कि हमारे जीवन में जो भी बुरे परिणाम हो रहे हैं वो काल सर्प दोष या काल सर्प योग के कारण हो रहे हैं। सर्वप्रथम काल सर्प जो है वो योग है दोस्तों, दोष है ही नहीं। तो जब दोष नहीं है तो उससे डरने की जरूरत है नहीं अपन को। अब हम थोड़ी सा कुंडली से जानें कि ये हम देख कैसे पाते हैं कि कुंडली में हमारे में काल सर्प दोष या योग है कि नहीं है। तो सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली में देखिएगा, यदि सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में हैं, मतलब कि राहु और केतु से बाहर किसी भी खाने में कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो काल सर्प योग निर्मित होता है कुंडली में। अब यदि कोई ग्रह राहु और केतु के साथ बैठ गया है और बाकी ग्रह जो बचे हुए ग्रह हैं वो बीच में बैठ गए हैं,
राहु और केतु के बीच में है, बीच के खानों में, तो ये दोष या योग बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हमें डिग्री देखना होगी ग्रह की। यदि जो ग्रह राहु या केतु के साथ वाले खाने में बैठा हुआ है एक साथ, और उसकी डिग्री यदि राहु या केतु से ज़्यादा है, समझना, यदि राहु की डिग्री, सपोज राहु बैठा है 5वें घर में, वहीं पे आके कोई सपोज सूर्य ग्रह भी बैठ गए, या केतु ग्रह, सॉरी केतु, या चंद्रमा बैठ गया, या कोई भी ग्रह बैठ गया, तो उसकी डिग्री आपको देखना है कि यदि राहु की डिग्री सपोज 20 डिग्री है और जो उसके साथ बैठा है, उदाहरण के लिए सूर्य ग्रह साथ में बैठ गया है और उसकी डिग्री 21 डिग्री है, मतलब राहु की यदि सपोज 20 डिग्री है और उस ग्रह की डिग्री 21 डिग्री है, तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष या योग नहीं बनेगा। सेम केतु के लिए भी शर्त यह है कि बाकी ग्रह बीच में हों, तब की मैं बात कर रहा। सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है कि राहु और केतु के यदि बीच में ही पूरे ग्रह हैं, तब तो काल सर्प योग या दोष का निर्माण हो रहा है। लेकिन यदि कोई ग्रह बीच में भी हैं, बाकी ग्रह आपके राहु और केतु के बीच में हैं, साथ में राहु या केतु के साथ में भी कोई ग्रह बैठ गया है, तो काल सर्प दोष का निर्माण होगा कि नहीं, उसके लिए हमें डिग्री देखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप अपनी कुंडली में इस प्रकार की चीजें देखें तो। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोष नहीं है, ये योग है, तो प्रॉब्लम आती कहाँ है? एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, हम सबकी एक आदत हो गई है कि हम लाइफ में यदि हमारे स्ट्रगल आ रहा है, हमारे लाइफ में हमको मेहनत करना पड़ रही है, तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि हमारी कुंडली में दोष भरे हुए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बदकिस्मती या दुर्भाग्य वो नहीं है कि आपको लाइफ में मेहनत करना पड़े। बदकिस्मती या दुर्भाग्य वो है कि आपने मेहनत भी कर ली, फिर भी आपको उसका रिजल्ट या उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है आपके फेवर में, उसको बदकिस्मती कहेंगे। मेहनत करने को या प्रॉब्लम्स आने को बदकिस्मती आप नहीं कह सकती। हाँ, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा और आप उसकी मेहनत उस तरीके की कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, वो जरूर बदकिस्मती है। तो कई लोगों को क्या है कि ऐसी आदत हो जाती कि उनको मेहनत ना करना पड़े, और फिर जब कुंडली दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, इसीलिए आप प्रॉब्लम आ रही है, आपको मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये दोष नहीं, ये योग जब भी बनेगा आपकी कुंडली में बहुत मेहनत करवाता है। बैठे बैठे आपको कोई भी लाभ, ना धन लाभ ना या कोई भी चीज़ आपको इस योग के रहते नहीं मिल सकती। इसीलिए ये दोष खतरनाक है और ये कुछ नहीं करता। यदि आपको बैठे बैठे खाने की आदत है, काम नहीं करने की आदत है, तो ये दोष आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं देने वाला। इसीलिए ये दोष या योग खतरनाक है। यदि आप मेहनत कश हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप मेहनत करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देगा साथ साथ ये। यदि आप पूर्ण रूप से मेहनत करते हैं तो अद्भुत रिजल्ट। मैंने ऐसे बहुत लोगों की कुंडली देखी, आप भी सर्च कर सकते हैं। बड़े बड़े लोगों की कुंडली में, हमारे देश के जाने माने खिलाड़ी, जाने माने सिंगर, जाने माने राजनीतिक, उन सब की कुंडली में ये दोष आपको मिल जाएगा। बहुत लोगों की कुंडली में आप जाके देखिएगा। तो क्या आज वो सक्सेसफुल नहीं है? क्या आज सचिन तेंदुलकर सक्सेसफुल नहीं है? या बड़े नेता नेहरू जी सक्सेसफुल नहीं थे? आप बताइए। या लता मंगेशकर जी सक्सेसफुल नहीं? आप देखिएगा बड़े बड़े लोगों की कुंडली में ये दोष मिलेगा, ये योग मिलेगा, लेकिन उन्होंने मेहनत की है
तो ये योग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यदि आप मेहनत करते हैं प्रॉपर रूप से तो। और बस अपनी दिनचर्या को सुधार के रखते हैं। दिनचर्या से संबंधित एक वीडियो मैंने अपने चैनल में डाला है, उसको ज़रूर सुनिएगा। यदि आप अपनी दिनचर्या को संभाल के रखते हैं तो ये दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको मेहनत करने की इच्छा जगे, आप मेहनत करें और ये दोष से या योग से, राहु केतु से आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी थोड़ी दूसरी चर्चाएं भी हम कर लेते हैं। अब बात आती है कि बहुत कुछ ऐसा होता है कई लोगों को कि घर में प्रॉब्लम, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, उनके एक्सीडेंट होने लगते हैं और भी बहुत सी घटनाएं ऐसी होने लगती हैं जिनके डर के कारण उनको ये बोला जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या योग है, इसके कारण से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी नहीं, काल सर्प दोष के कारण ये प्रॉब्लम नहीं आती हैं। ये प्रॉब्लम केवल और केवल राहु ग्रह के कारण आती हैं। जी हाँ, राहु ग्रह यदि कुंडली में जब भी पहले, दूसरे, पांचवें, छठवें, आठवें या 12वें घर में बैठ जाएगा आपकी कुंडली में, ये प्रॉब्लम आपको देगा। इसको कहते हैं सर्प दोष। काल सर्प दोष अलग है, ये है सर्प दोष। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सर्प दोष के कारण आपको कुंडली में प्रॉब्लम आ रही है। और हमारे शास्त्रों में सर्प दोष का ही वर्णन है, काल सर्प दोष का कोई वर्णन नहीं है कहीं पे। तो सर्प दोष के कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम राहु ग्रह के कारण आती है। आप यदि आपका काल सर्प दोष है, आप जाके पूजा करवाई हैं आपने या जो भी करवाई हैं, शिव जी की पूजा या नासिक गए हो या जहाँ भी जाके आपने करवाई हो पूजा, उससे आपको राहु ग्रह के ही वो पूजा होती है और उससे आपके राहु ग्रह की पावर या नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म किया जाता है। इसीलिए आपको लगता है कि काल सर्प दोष की पावर ख़त्म हो गई, अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। जी नहीं, काल सर्प के कारण नहीं ये प्रॉब्लम थी ही नहीं, राहु के कारण थी। इसलिए काल सर्प को बदनाम करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं, राहु के जरूर कारण थी। और इस सर्प दोष का सांप से कोई संबंध नहीं है, ये केवल नाम दे दिया गया है क्योंकि ऐसी संरचना है। राहु जो है, राहु और केतु के बीच में, और इनको सांप की पूंछ, सांप का मुंह ऐसा कहा जाता है आदतन भाषा में हमारी, इसीलिए इसको सर्प या काल सर्प दोष का नाम दे दिया जाता है। तो दोस्तों यदि आपकी कुंडली में सर्प दोष है तो जी हाँ, वो तो खतरनाक है और उसके लिए आपको निरंतर उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। अब मैं आपको आखिरी में वीडियो के दोनों योगों और दोषों के उपाय बताऊंगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, काल सर्प दोष केवल आपको स्ट्रगल और मेहनत करवाता है लेकिन अच्छे रिजल्ट भी देता है। शर्त ये है कि आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, कुछ उपाय करना है और स्ट्रगल करते जाना। बैठे बैठे खाने के लिए ये योग है ही नहीं। जिसकी कुंडली में ये है उससे बोल दीजिएगा कि सुबह उठें और शाम तक खूब काम करें, तब जाके ये योग आपको रोटी देगा, नहीं तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। और एक बार आप सक्सेस हो गए अपनी मेहनत से, फिर ये योग आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। हाँ, तो अब दोस्तों काल सर्प योग के लिए कुछ उपाय लिख लीजिए। सर्वप्रथम आपको करना क्या है दोस्तों, एक आपके घर के आसपास कोई नदी हो, कोई तालाब हो, वहाँ से सोमवार या गुरुवार को, दिन याद रखिएगा, सोमवार या गुरुवार को पानी भर के ले आइएगा। उसको तांबे के लोटे में भर के घर के किसी भी कोने में रख दीजिएगा। फिर आपको जब भी उसको बदलना हो नेक्स्ट टाइम, तो सोमवार या गुरुवार, ध्यान रखिएगा, दिन विशेष का ध्यान रखिएगा। निहार मुंह, हल्दी की गांठ ऐसे लोगों को अपने मुंह में जरूर डालना चाहिए, चाहे कभी भी डाल लें दिन में। यदि निहार मुंह नहीं डाल, 1-2 बार हल्दी की गांठ अपने मुंह में रखना छोटी सी, उसको चूसते रहिए, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही साथ आप याद रखिए,
शिव जी की शरण में आप जाइए, शिव जी का अभिषेक करें या हनुमान जी की प्रॉपर भक्ति करें, उससे भी इस काल सर्प योग के स्ट्रगल में आपको बहुत रोकथाम होती है। छोटे छोटे पक्षियों को ज्वार बाजरा खिलाने से पूर्ण रूप से काल सर्प दोष की मुक्ति मिलती है। इंसान को पूर्ण रूप से ये दोष खत्म हो जाता है। आप अपने इष्ट के साधक हैं, यदि बहुत अच्छे आपके जो भी कुंडली के इष्ट हैं या जिन भी भगवान को आप मानते हैं, उनका डेली ध्यान, उनका पूजन अर्चन करते हैं, तो राहु केतु के माया जाल को तोड़ के आप ऊपर आएंगे और ये दोष आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जो मेरे जैन बंधु हैं, पारसनाथ भगवान की भक्ति करने से इस दोष से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है। भगवान पारसनाथ की अद्भुत कृपा बरसती है। पारसनाथ स्तोत्र का भी पाठ करने से हमें काल सर्प दोष से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कोई भी ये उपाय कर सकता है। नशे से बचना बहुत ज़रूरी है इस दोष वालों को, वरना राहु पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद कर देता है। कि कोर्ट कचहरी से दूर रहें जितना, उतना अच्छा आपके लिए। तो दोस्तों, इस दोष से या इस योग से डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा बरसती है यदि आप ये उपाय प्रॉपर रूप से करते हैं तो, और साथ ही साथ आपके जीवन में आपको तरक्की जरूर मिलती है। अब हम बात करते हैं सर्प दोष की। दोस्तों, हाँ, ये दोष जरूर खतरनाक है। बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत से ऑब्स्टिकल्स लाइफ में क्रिएट करता है। और सर्प दोष का मैंने बताया, राहु के कारण ये दोष बनता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों, इसके लिए भी कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। जरा सा लेड शनिवार को घर के बाहर बहते हुए पानी या नाले में आपको डालना है। लेड क्या होता है दोस्तों? पेंसिल जो होती है हमारी नटराज की या जो भी, उसके जो ब्लैक कलर का रहता है जिससे लिखा जाता है, उसको जरा सा तोड़ के, बहुत कम तोड़िएगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं तोड़िएगा, बहुत कम तोड़ के डालने से आपको इस दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ चांदी की चैन में चांदी की एक ठोस गोली बनवा के, ठोस गोली छोटी सी रहेगी, जो जैसे साइकिल के छर्रे होते थे, जो पहले जो साइकिल चलाते वो जानते हैं, उसके छर्रे होते थे, उस उतनी छोटी सी गोली एक चांदी की चैन में डाल के आप पहन सकते, माता के हाथ से पहन लें। उससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। आप ये काल सर्प दोष के लिए भी कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के पत्ते जो नीचे गिरे हुए हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो नीचे गिरे हुए हैं आपको तोड़ना नहीं है। यदि नीचे गिरे हुए मिल जाएं, उनको उठा के लाइए, अच्छे से साफ कीजिए पानी से, कपड़े से प्रॉपर रूप से। उसमें नारंगी या लाल रंग की स्याही से राम लिखिए, राम, जी हाँ, राम लिख के शिव जी पे और हनुमान जी पे इसको अर्पित करने से भी राहु ग्रह से पूर्ण रूप से हमें छुटकारा मिलता है। यदि राहु आपका 5वें घर में बैठा है तो जरूर ये उपाय कीजिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। माता से आशीर्वाद लेते चलें। अपना चंद्रमा आप जितना मजबूत रखेंगे, आपको ना काल सर्प ना सर्प दोष आपको परेशान करेगा। चंद्रमा से संबंधित एक वीडियो मैंने डाला है जिसमें चंद्र ग्रहण के बारे में बताया है। उस पूरे वीडियो में मैंने चंद्रमा के कुछ बहुत अद्भुत उपाय बताए हैं, उनको भी जरूर सुनिएगा दोस्तों। एक टाइम का खाना किचन में बैठ के खाएं। जी हाँ, यदि सर्प दोष है, काल सर्प दोष में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। एक टाइम का खाना घर में किचन में बैठ के खाएं, हो सके तो शाम को बैठ के खाएं। रात का खाना जो होता है एक टाइम का, आप किचन में बैठ के खाएं। पूरब दिशा की ओर मुंह करके भोजन करें। साथ ही साथ ऐसा मंदिर जिसके शिखर हो, जिसमें गुंबज हो, बस उस मंदिर में, उस गुंबज जो ऊपर रहते हैं शिखर बन जाता है, उस ऐसे मंदिर में जाके आराधना करने से राहु ग्रह से पूर्ण रूप से, राहु की परेशानियों से हमको मुक्ति मिलती है। वहाँ बैठ के आप कोई भी जाप ताप, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण और अद्भुत उपाय थे जो आप जरूर शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। और साथ ही साथ
यदि आपको किसी पर्टिकुलर विषय पे वीडियो जानना है, एस्ट्रोलॉजी के विषय में जानना है, दोष या योग के बारे में जानना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे को, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग किस चीज़ के विषय में जानने के इच्छुक हैं। उस पर मैं पूरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा लोगों को, ताकि गलत अफवाहों से दूर रह के एक अच्छे ज्योतिष से हम जुड़ें। साथ ही साथ ऐसे उपाय मैं बताता हूं जो आप दैनिक जीवन में अपने कर सकते हैं। आपको कोई विशेष बहुत बड़ी साधना करने की ज़रूरत नहीं, दैनिक जीवन में कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके स्ट्रगल, आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी, ख़त्म होंगी और प्रभु की कृपा आप पे बरसेगी। जय गणेश दोस्तों।